हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। क्लास 6 का चैप्टर नंबर 10 झांसी की रानी। झांसी की रानी ये झांसी नाम का एक जगह है उत्तर प्रदेश में, एक डिस्ट्रिक्ट भी है अभी तो वहाँ की एक रानी थी, झांसी की रानी उसको कहा जाता है। उसका पूरा नाम था रानी लक्ष्मीबाई। तो ये 1857 का जो फर्स्ट इंडिपेंडेंस के लिए जो लड़ा गया एक लड़ाई था, उसमें ये झांसी की रानी का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका, इम्पोर्टेंट रोल था। तो बहुत सारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, उसमें से ये एक बहुत तेज, बहुत हिम्मत वाली एक रानी थी। उसके बारे में यह कविता लिखा गया है। यह कविता स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में लिखने वाली सुभद्रा कुमारी चौहान उन्होंने लिखा गया है। तो देखते हैं कि इस कविता में क्या लिखा गया है। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने के सबके मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बूंदे ले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान बता रही है कि सिंहासन हिल उठे। सिंहासन मतलब जो राजा का बैठने का जो आसन होता है वो हिल उठा, है ना। हिलना मतलब यहाँ पर क्या होता है, हलचल होना। तो बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों का जो उस समय राजा थे या जो भी वीर थे, जैसे कि सुभद्रा, ये तो झांसी की रानी तो एक हो गई, तात्या टोपे हो गए, वीर सावरकर हो गए, तो ऐसे बहुत सारे थे। और जो दिल्ली के राजा थे उनके अंडर में, उनके नेतृत्व में ये लड़ाई लड़ा गया था। तो यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान बोल रही हैं कि सिंहासन सब हिल उठ रहे थे कि आंदोलन करना है, स्वतंत्रता पाना है। तो वो सब एक्टिव हो गए थे और राजवंशों को, बहुत राजाओं के जो वंशज है उनको बहुत गुस्सा आ गया था। उसे भ्रिकुटी तानना मतलब गुस्सा आना था। और बहुत सालों तक चुपचाप, है ना, दूसरों का टॉर्चर सहते हुए जो भारत बूढ़ा हो गया था, उसमें एक नया जवानी आया था, बहुत जोश आया था, एक उत्साह आया था। तो इसलिए जो गुमी मतलब जो गुमाया गया है, जो हमने किसी ने ले गया है, खोया हुआ है, तो गुमी हुई जो आज़ादी है उसका वैल्यू, कीमत, वैल्यू सबको पहचान में आ गया था। इसलिए दूर फिरंगी, फिरंगी मतलब ब्रिटिश को फिरंगी बोलते हैं भारत में। तो ब्रिटिश को दूर करने के लिए, ब्रिटिश शासन को दूर करने के लिए सबने मन में ठानी थी। ठानी मतलब प्रोमिस किया था, एक अब हम दूर करना है, ऐसा उन्होंने सबके मन में एक डिसाइड किया गया था। इसलिए चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी। जो तलवार पुरानी बहुत सालों तक बैठी हुई थी, वो सन 57 मतलब 1857, 57 को 57 बोलते हैं, 57 में वो चमक उठी थी, मतलब फिर से वो लड़ाई करने के लिए तैयार हुई थी। इसलिए बुंदेले हर बोलो के मुँह, बुंदेलखंड ऐसा, वहाँ जो झांसी है बुंदेलखंड नाम के जगह में है। तो हर बोलो, हर किसी के मुंह में यही कहानी सुनाई देता है कि यह, उन्होंने, सुभद्रा कुमारी ने भी यह कहानी सुनी थी कि खूब लड़ी मर्दानी, हुआ तो झांसी वाली रानी थी। वो खूब जो मर्दानी, मर्द मतलब एकदम ताकतवर, एकदम ब्रेव, हिम्मत वाली ऐसी जो रानी थी वह खूब लड़ी थी। कानपुर के नाना की मुँह बोलो बहन छवि ली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता के वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेलती थी, बरसी ढाल कृपाल कटाड़ी उसकी यह सहेली थी। अब यहाँ झांसी की रानी के बचपन के बारे में बोल रहे हैं कि लक्ष्मीबाई के पिता का नाम कानपुर के, वो कहाँ थी, कानपुर के नाना की बेटी थी, नाना साहेब की बेटी थी, बहन थी। और लक्ष्मीबाई पिता, है ना, कानपुर के जो नाना हैं उनकी वह अकेली बहन थी और वह बहुत प्यारी बहन थी। उसका नाम लक्ष्मीबाई था और उनके पिता की एक बेटी थी, संतान अकेली थी, मतलब उनकी एक ही बेटी थी। वह नाना के संग पढ़ती थी और नाना उसके भाई के साथ ही खेलती थी।
बर्छी, ढाल, कृपाण, कटारी ये हथियारों के नाम है। ठीक है, यह उनके बेस्ट फ्रेंड थे, जो वेपन थे वो उनके बेस्ट फ्रेंड थे। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी। जो वीर शिवाजी महाराज हैं उन्होंने जो मुगल हैं उनको हराया था। ठीक है, तो शिवाजी की गाथाएं, उन्होंने कैसे कैसे शिवाजी ने लड़ा था, कैसे युद्ध किया था, उनके बारे में सब इन्होंने कहानियां सुनी थी। इसीलिए इस तरीके की लक्ष्मीबाई थी बोल के बुंदेलखंड के हर लोगों के मुंह में यही कहानी थी, तो उन्होंने ही ये सब उनके मुंह से ही यह लक्ष्मीबाई ने यह सुना था। वो मर्दानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों की वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। वो लक्ष्मी थी, देवी भगवान लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वो तो पता नहीं, लेकिन वह बहुत वीर की अवतार। अवतार मतलब जैसे विष्णु भगवान ने राम का अवतार लिया, कृष्ण का अवतार लिया और यहाँ पर भक्तों का कष्ट जो दूर किया था, वैसे ही वह भी लक्ष्मी की या दुर्गा की अवतार थी पता नहीं। लेकिन मराठे जो है, मराठा ये बाद में उस समय महाराष्ट्र का मराठा लोगों का साम्राज्य था, तो ये देखकर महाराष्ट्र के लोग उनकी तलवारों का वार, वो कैसे अटैक करती, ये सब देख के बहुत खुश हो जाते थे। नकली युद्ध करना, वो मतलब स्ट्रेटेजी बनाना, पॉलिसी बनाना, व्यूह रचना करना, मतलब लड़ाई के लिए कैसे अटैक करेंगे, कैसे प्लानिंग करेंगे, कहाँ से अटैक करेंगे, और शिकार खेलना। फिर सैन्य घेरना, मतलब सैन्यों को, दूसरे के सैनिकों को घेर कर उनको मारना। फिर दुर्ग तोड़ना, मतलब जो किला होता है, फोर्ट होते हैं, उसको तोड़ना। ये सब वो प्लानिंग करती थी। तो इस तरीके के उसके बहुत इंटरेस्टिंग खेल वो खेलती थी। वो मतलब हम लोग तो क्या करते हैं बचपन में, गाड़ी, साइकिल, मोटर बाइक, है ना, गेम्स, आजकल तो पबजी, इंटरनेट, ये सब गेम खेलते हैं। तो ये सब उनका नहीं था। ये जो प्रैक्टिकली वो इस तरीके के एकदम ब्रेव वाले गेम वो खेलती थी। महाराष्ट्र की कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। महाराष्ट्र की जो कुल देवी है, जैसे मणिपुर में जो अलग अलग देवी देवता होते हैं, महाराष्ट्र की जो अलग भवानी करके वहाँ पर मानते हैं, दुर्गा को मानते हैं, वो भी उनकी फेवरेट गॉड थी। तो इस तरीके से बुंदेलखंड के लोग हर किसी से यह राइटर को यह कहानी सुनने को मिला था, वो एकदम मर्दानी थी। हुई वीरता का वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई, खुशियाँ छाई झांसी में, सुभट बुंदेल के बिरुदावली सी वह आई झांसी में। तो यह इसका शादी झांसी में बाद में हो गया। तो वहाँ पर बहुत वीरता के साथ उनका शादी हुआ, बहुत खुश हो गए वो। वहाँ से आकर उनके माता पिता के घर से झांसी में लक्ष्मीबाई बन के वहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई बन के आ गई थी। फिर राजमहल में बहुत सारी खुशियाँ, बधाइयाँ होने लगी। झांसी में बहुत सब लोग खुश हो गए। इस तरीके से रानी लक्ष्मीबाई अपने पिता के घर से रानी बनकर वो आ गई। चित्रा ने अर्जुन को पाया। चित्रा जो है चित्रांगदा, मणिपुर की जो चित्रांगदा है, उसने अर्जुन के साथ शादी किया पाया था। शिव से मिली भवानी, तो शिव ने, जो पार्वती थी, उसने शिवजी से शादी किया था। उसी तरीके से वो भी यहाँ पर शादी करके महाराष्ट्र में आई थी। महाराष्ट्र नहीं, झांसी में आई थी। तो इस तरीके की कहानी राइटर ने बुंदेले हर बोलो के, बुंदेलखंड के हर लोगों के मुंह में यह कहानी सुनाई देता था। और वह एकदम वीरता के साथ वो 1857 की लड़ाई में लड़ी थी। उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों की उजलाई छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई आए विधि को भी नहीं दया आई। तो इसी समय सौभाग्य, है ना, अच्छा भाग्य, लक का राइज हुआ, खुल गया, मतलब बहुत अच्छा सौभाग्य आया। मुदित महल, बहुत सारों से बैठा हुआ मुदित महल में रानी आई तो बहुत खुश आई कि बट समय के चक्र में, काल गति मतलब समय का जो घड़ी का पहिया है वो घूमते जाता हो, और
वो काली घटा मतलब अंधेरा उस राज्य में भी लेके आई। जो रानी तीर चलाना, हथियार चलाना, है ना, युद्ध करना, वो ऐसी रानी में वो चूड़ियाँ उनको पहनाकर शादी करके रानी बनाकर लेके आया था, तो लेकिन वो उसमें जच नहीं पाई, इसीलिए रानी क्या हो गई, अब राजा उनके मर गए और वो विधवा हो गई और भगवान को भी इसमें दया नहीं आया। निसंतान मरे राजा जी। निसंतान मतलब बिना किसी बच्चा, उनका कोई बच्चा भी नहीं हुआ, बेटा बेटी कोई भी नहीं हुआ, ऐसा ही निसंतान जी राजा मर गए। रानी शोक समाई थी, इसलिए रानी बहुत दुखी हो गई। इस तरीके की जो कहानी है बुंदेलखंड में हर किसी के मुंह में सुनने को मिलता है, और वो बाद में 1857 की लड़ाई में खूब जोर शोर के साथ, ताकत के साथ वो लड़ी थी। बुझा दीप झांसी का तब, डलहौजी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौज भेजा, दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश साम्राज्य झांसी आया। तो अब क्या हो गया, राजा जी तो मर गए, मरने के बाद ब्रिटिश सरकार का एक फौज का बड़ा आदमी था डिफेंस का, उसका नाम था डलहौजी। डलहौजी को राजा जी मरने के बाद बहुत खुश हो गया, क्योंकि वहाँ पर कोई राजा जी का बेटा भी नहीं, कोई भी नहीं, लड़ाई करने वाला भी कोई नहीं, इसलिए वो राज्य को हड़प करने के लिए अटैक कर दिया उसने, अपने कैप्चर करने के लिए अच्छा मौका, अवसर यानी मौका देखकर उसने अटैक कर दिया, और फौरन दुर्ग पर मतलब पैलेस में ये सेना भेजा और अपना झंडा, ब्रिटिश का झंडा फहराया। लावारिस का बारिश बनकर मतलब जिसका कोई केयर टेकर नहीं है, उस केयर टेकर का केयर टेक करने के लिए जबरदस्ती उसने वहां पर अटैक कर दिया और अपना झांसी को अपना बनाया। अश्नपूर्ण रानी ने देखा झांसी में वीरानी थी, तो जो उस समय उनके हस्बैंड भी मर गए थे, तो बहुत आंसुओं से भरी हुई रानी ने देखा कि यहाँ पर तो सुनसान है, कोई लड़ाई करने के लिए भी नहीं है, इसलिए वो रानी ने ऐसा देखा। इस तरह की कहानी बुंदेलखंड में हमें सुनने को मिलता है। अनुनय विनय नहीं सुनता है, विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब वह भारत आया। डल्हौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। तो पहले जब ब्रिटिश इंडिया में आए थे तो बिजनेस करने के लिए आए थे, तो राजाओं से बहुत अनुनय विनय मतलब बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने यहाँ पर व्यापार बिजनेस करने का परमिशन मिला था। फिर बाद में क्या हो गया, उसने व्यापारी बनकर आया था, और जब वो भारत में आया फिर बाद में उसी डलहौजी ने अपना जो किंगडम है वो बढ़ाता गया। फिर बाद में क्या किया, उसके प्रोमिस को सब तोड़ दिया और उसने बहुत सारे भारत के किंगडम्स को कैप्चर किया। ठीक है, रानी दासी बनी यह दासी अब महारानी थी। रानी अब क्या हो गया, दास बन गई थी, एकदम क्या करेंगे, एकदम उनको भी पता नहीं था। अब वो दासी अब रानी महारानी थी। अब पहले उसने राजा की दासी थी, वो सेवा करती थी, अब वो दासी महारानी बन गई थी। राजा मर गए तो उनके ही कंट्रोल में सब कुछ था। चीनी राजधानी दिल्ली की लिया लखनऊ बातों बाद, कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर का भी आघात, उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन विरासत, जबकि संधि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात। तो ब्रिटिश ने राजधानी को कैप्चर किया था, दिल्ली को, फिर लखनऊ उत्तर प्रदेश की कैपिटल जो अभी कैपिटल है लखनऊ को भी, अलग अलग किंगडम थे उस समय, तो इनको भी कैप्चर किया था। फिर पेशवा का जो राजधानी था उसमें भी इन्होंने कैप्चर कर लिया, नागपुर में भी अटैक करके कैप्चर कर दिया, उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक ये सब में उन्होंने बहुत सारे किंगडम्स में विरासत मतलब कि ये उनकी जो खानदानी संपत्ति सब में कैप्चर किया था। और जबकि सिंध और पंजाब ये नॉर्थ साइड में है, और ब्रह्म सभी पर उन्होंने अटैक कर दिया था, वज्र जैसे बड़े बड़े अटैक कर दिया था। बंगाल मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, और बंगाल और मद्रास जो चेन्नई की राजधानी ये चेन्नई है, उसका पुराना नाम है मद्रास। तो मद्रास में भी इन्होंने सब कुछ पूरे भारत में ऐसे ही कहानी थी, मद्रास में भी बंगाल में भी उन्होंने अटैक कर दिया था और
बहुत सारे किंगडम्स को कैप्चर कर लिया था। तो यह कहानी बुंदेलखंड में हर कहीं जगह सुनने को मिलती है कि रानी खूब मर्दानी के साथ लड़ी हुई थी। रानी रोई रनिवासों में, बेगम गम से थी बेजार, उसके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार, सरे आम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो नौला खार। तो रानी के जो रनिवास, रानी के बैठने का जो रहने का घर होता है उसको रनिवास बोलते हैं। रानी रोई, वहां पर ही बैठकर वो एकदम उनके हस्बैंड के दुख में, मरने के दुख में बहुत रो रही थी। बेगम गम से थी बाजार, बेगम मतलब वही रानी, एकदम बाजार में क्या हो रहा है उनको भी पता था। और बाजार आ रहा था उस समय, गहने कपड़े, बड़े बड़े राजा महाराजाओं के कपड़े महंगे महंगे वो सब ब्रिटिश कैप्चर करके वो बाजारों में बेच रहे थे। सरे आम नीलामी, नीलामी का मतलब होता है जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, किसी राजा महाराजाओं के अच्छे अच्छे कपड़े अपने मुताबिक में जितना पैसा देना है वो पैसा देकर ले जाना, उसको बोलते हैं नीलाम करना। तो अखबारों में भी इस राजा का इतना बिक गया, इतना बिक्री करेंगे, नागपुर के जेवर बहुत, ये जेवर ले लो, लखनऊ के 9 लाख वाले हार ले लो कि खरीद सकते हो, ऐसा न्यूज़पेपर में भी छप जाते थे। यूं परिंदे की इज्जत पर देसी के हाथ बिकानी थी। तो वो एक परिंदा, वो ब्रिटिश जो है वहां पर उड़ते हुए यहाँ पर चिड़ियों की तरह आकर व्यापार करने के लिए आया था। तो वह देसी के हाथ, उन्हीं के हाथों में ये सब बिकनी थी, बिक्री होनी थी। इस तरीके की जो कहानी है हमारा इंडिया के जो 1857 के टाइम में क्या हुआ था, महारानी कैसे लड़ी थी, इसके बारे में बुंदेलखंड के हर लोगों के मुंह में यह सुनने को मिलता है। और रानी खूब एकदम ब्रेव होकर लड़ी थी, यह भी सुनने को मिलता है। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। कुटियों, जो झोपड़ी में रहने वाले गरीबों के मन में बहुत वेदना, डर था। महलों में आहत अपमान, महलों के जो एकदम रिपुटेड लोग हैं उनका इंसल्ट हो रहा था। वीर सैनिकों में भी मन में बदला लेने के लिए, है ना, अपने पुरखों के, अपने दादा परदादा का जो एक इज्जत था उसको देखते हुए उनका बदला लेने का एक मन में संकल्प था। नाना धुंधुपंत पेशवा जुट रहा था सब सामान, बहिन छबीली के रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। तो नाना साहेब, धुंधुपंत, पेशवा सब जुट कर उन्होंने सब ने अब लड़ाई करेंगे ऐसा बोल के इन्होंने डिसाइड किया। और ये जो नाना की बहन छबीली है ना थी, रानी लक्ष्मीबाई, उसने रणचंडी, चंडी मतलब जो दुर्गा माता का एक रूप होता है उसको बोलते हैं, जो युद्ध में सब राक्षसों को मार डालती है, वैसे ही उन्होंने युद्ध करने का आह्वान किया। आह्वान मतलब बुलाना या अनाउंस कर देना। हुआ यज्ञ प्रारंभ, उन्हें तो सोई ज्योति जागनी थी। तो हुआ लड़ाई आरंभ हुआ, तो जो सोया हुआ जो ज्योति था उसके अंदर में जो आग, अंदर में जो जोश, एनर्जी, पावर है ना, जो उनके अंदर में था उसको अब जगानी थी। इस ठीक है। तो इस तरीके की कहानी बुंदेलखंड के लोगों के मुंह से सुनने को मिलता है कि रानी लक्ष्मीबाई खूब एकदम वीरता के साथ वो युद्ध लड़ी थी। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी, मराठ कानपुर पटना में भारी धूम मचाई थी। तो महलों में एक जोश निकला था, झोपड़ियों से भी लोग एकदम जोश के साथ, शोर के साथ लड़ाई करने के लिए, ब्रिटिश को भगाने के लिए निकले थे। यह स्वतंत्रता की जो चिंगारी है, स्वतंत्रता का एक आग है ना, वो अपने अंदर से लोगों के एकदम दिल से लड़ाई करना होगा, जीतना होगा, इन लोगों को भगाना होगा, ऐसे मन में उनके अंदर आई थी। और झांसी में, दिल्ली में, लखनऊ में ये सब लोग बहुत एग्रेसिव होकर बाहर निकल रहे थे। मेरठ, कानपुर, पटना में भी लोगों ने बहुत धूम मचाया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में खूब लड़ाई किया था। जबलपुर, कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। तो जबलपुर और कोल्हापुर में भी लोगों को और
एग्रेसिव करके, उत्साह करके लोगों को समझा बुझाकर लड़ाई के लिए उनको आगे लेकर आना था। इस तरीके की कहानी बुंदेलखंड के हर लोगों के मुंह से सुनने को मिलता है कि रानी लक्ष्मीबाई खूब मर्दानी होकर लड़ाई लड़ी थी। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीर वर आए काम, नाना धुंधपन तात्या चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अविराम, भारत के इतिहास के गन में अमर रहेंगे जिनके नाम। तो इस स्वतंत्रता संग्राम में, फ्रीडम फाइट के जो यज्ञ हैं उसमें बहुत सारे वीर आगे आकर उन्होंने अपना लड़ाई किया और शहीद हो गए। उनमें से नाना साहेब, धुंधुपन, तात्या टोपे, चालाक अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, है ना, अविराम, ये सब बहुत सारे लोगों ने भारत के इतिहास को बदलने के लिए ये शहीद हो गए और अमर हो गए। ठीक है, इतिहास में अमर हो गए। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, तो आज क्या होता है, उनकी जो कुर्बानी थी यह जुर्म कहलाती है। इस तरीके की कहानी हमें बुंदेलखंड के हर लोगों के मुंह से सुनने को मिलती है। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी थी लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में, लेफ्टिनेंट वाकर का पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली हुआ दंड आसमानों में। तो ये सब को छोड़कर मैं राइटर बोल रहे कि मैं अब झांसी के मैदानों में चलना चाहती हूँ, जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई एकदम लड़ रही है। उसी समय लेफ्टिनेंट वाकर वहाँ आ पहुँचता है और वो जवानों के साथ आगे बढ़ता है, अपने फौज के साथ आगे बढ़ता है, और उसी समय रानी लक्ष्मीबाई अपना तलवार खींच लेती है और वहाँ पर द्वंद्व मतलब लड़ाई होने लगता है। जख्मी होकर वाकर वहां से, और रानी लक्ष्मीबाई उसको जख्म घायल कर देती है और वहां से वह भाग जाता है। और उसे अजब हैरानी थी, और एक लड़की इस तरीके से लड़ाई करती है यह देखकर वो एकदम हैरान हो गया था ठीक है। तो इस तरीके से रानी लक्ष्मीबाई के एकदम उत्साह और जोश के साथ जो उन्होंने लड़ाई किया था वो बुंदेलखंड के हर लोगों के मुंह से सुनने को मिलता है। रानी बड़ी काल पी आई, कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार, यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। तो रानी बाई अब आगे चलते हुए, लड़ाई करते हुए कल्पी नाम की जगह पर पहुंची और वहां पर निरंतर चलते हुए कई 100 मील 100 माइल्स चलते हुए वो कालपी पहुंची। वहां उसका घोड़ा थक कर जमीन पर गिर पड़ा और वो मर गया। स्वर्ग तत्काल सिधार मतलब वो मर गया। वो इसके बाद यमुना तट पर फिर अंग्रेजों ने वो रानी पर अटैक किया और रानी ने वहां पर उसको अंग्रेजों को हरा दिया और ग्वालियर पर उन्होंने विजय पा लिया, रानी ने जीत लिया। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। अंग्रेजों के जो फ्रेंड्स थे, है ना, जो दोस्त थे, जो भी उनके तरफ से लड़ाई करने वाले लोग थे, उन्होंने वो सिंधिया करके जगह को छोड़ दिया। तो इस तरीके की जो रानी लक्ष्मीबाई की कहानी, वीर गाथा है, वो बुंदेलखंड के हर लोगों के मुंह से सुनने को मिलता है। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी, अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुंह की खाई थी, कान्ना और मंदरा सखियां रानी के संग आई थी, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। विजय मिली थी वहां पर, है ना, उन्होंने जीत लिया था, पर अंग्रेजों के सेना ने फिर से उनको घेर कर अटैक कर दिया। इस बार जनरल स्मिथ उनके सामने आ गया था, उनको भी रानी लक्ष्मीबाई ने उनको भी हरा दिया। और कान्हा और मंदरा के नाम की जो सखियां हैं, दोस्त हैं, बहुत सारे महिलाएं हैं, वो रानी लक्ष्मीबाई के साथ आ गई थी और उन्होंने वहां पर खूब जोर शोर के साथ वहां पर लड़ाई किया था अंग्रेजों के विरुद्ध। ये जो देखो घोड़ा मर गया है इनका, रानी लक्ष्मीबाई लड़ाई कर रही है अंग्रेजों के साथ। पर पीछे ह्यूरोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी। अब पीछे में ह्यूरोज नाम का ब्रिटिश सेना आ गया था
और उसने रानी अब चारों तरफ से उनको सराउंडिंग से करके घेर लिया था। तो इस तरीके की जो कहानी रानी लक्ष्मीबाई की वीर गाथा है वह बुंदेलखंड के लोगों के मुंह से सुनने को मिलता है। तो भी रानी ने मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया यह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार, रानी एक शत्रु बहुतेरे, होने लगे वार पर वार। तो तभी रानी बाई उनको भी मार करके आगे बढ़ने लगी, पर उसी समय उसका पुराना जो अपना घोड़ा था वो तो मर गया था। अब ये नया घोड़ा था, तो वहां पर बहुत बड़ा नाला आ गया है ना, उसको पार करना था, किंतु घोड़ा उसको पार करने में अड़कने आगे नहीं बढ़ रहा था। तो उस समय रानी को बहुत संकट हुआ, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ। तो इतने में बहुत सारे सैनिक वहां पर आ गए और रानी पर वो अकेली थी और बहुत सारे सैनिक वहां पर आकर उस पर अटैक करने लगे। घायल होकर गिरी सिंगनी, उसे वीर गति पानी थी और वो वहां पर घायल हो गए और वो सिंगनी एक लायन जो जंगल की लायन की तरह वो एकदम लड़ाई करते करते वो नीचे गिर पड़ी और उसको वीर गति पानी थी, वो उसको शहीद होना था। तो इस तरीके की जो महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में जो कहानी है बुंदेलखंड के हर लोगों के मुंह से सुनने को मिलता है और वो खूब मर्दानी की तरह वो लड़ी थी, यह कहानी वहां से सुनने को मिलता है। रानी गई सिधार, चिताब उसकी दिव्य सवारी थी, मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी, अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्र नारी थी। रानी अब वहां पर शहीद हो गई, उसका चिता, उसका डेड बॉडी ही वहां पर दिव्य बनकर एकदम प्योर, उसने जो रानी का कर्तव्य था वो उसने करके वहां पर वो परलोक सिधार गई थी, वो शहीद हो गई थी, है ना। मिला तेज में तेज, उसको तेज में तेज और एकदम तेज मिल रहा था और वो सच्ची अधिकारी थी, सच्ची काम करने वाली, सच्ची लड़ाई करने वाली एकदम रानी थी। और उसका वो अभी उनका केवल 23 इयर्स की उम्र थी, वो एकदम ये जवान भी नहीं हुई थी, केवल 23 इयर्स की हो गई थी। तो हमको जीवित करने के लिए, हमको ना, हम लोगों को एकदम जीवित रखने के लिए, सेफ रखने के लिए वह स्वतंत्रता की नारी बनकर लड़ाई किया था। दिखा गई पथ, सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। और रानी ने, मैं छोटी 23 साल की लड़की हूँ, मैं लड़ाई नहीं कर सकती, मैं हिम्मत नहीं कर सकती, ऐसा बोलकर उन्होंने ऐसा कभी पीछे नहीं हटा। हमको भी जीवन में ब्रेवली काम करना चाहिए, अपने स्वतंत्रता संग्राम के लिए, अपने देश के लिए हमें शहीद होने में भी पीछे नहीं हटना चाहिए। यह लेसन वो हमको पढ़ा गई थी, हमारे जो ड्यूटीज हैं वो सही तरीके से करना चाहिए, ये उन्होंने सिखाना था, वो सिखा गई थी। यह कहानी बुंदेलखंड के हर लोगों के मुंह से हमें सुनने को मिलता था। आओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास, लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी, तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। तो आओ, अब आओ, हम लोगों को लेखिका जो है हम लोगों को आह्वान कर रहे, बुला रहे कि आओ हम इस रानी का कृतज्ञ करते हैं और हम सब भारतवासी उनके इस बलिदान को हम मानते हैं और इज्जत करते हैं। तेरा बलिदान, है ना, तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्र अविनाशी। तेरा जो रानी, तुम्हारा जो बलिदान था वो एक स्वतंत्रता अविनाश, किसी को खत्म नहीं करने वाला ऐसा स्वतंत्रता हमें देगा। और जो इतिहास चुप रहेगा, है ना, होवे चुप इतिहास, लगे सच्चाई को चाहे फांसी। अगर इतिहास तुम्हें नहीं बताएगा, तुम्हारी कहानियां नहीं बताएगा, तो और उसको लगेगा अगर फांसी को उसको बंद कर देगा, इतिहास नहीं लिखेगा, तो भी तुम कभी मर मिटने वाली झांसी नहीं हो। तेरा स्मारक, तू ही तेरा मेमोरी बनेगी, तुम्हारा जैसा कोई दूसरा मेमोरी, तुम्हारा मेमोराइज करने वाला कोई नहीं होगा। तू खुद ही सिंगल, एक जैसे हम लोग बोलते हैं सिंगल पीस बोलते हैं, तो तू ही सिंगल एक ऐसी अकेली है जो तुम्हारे जैसा लड़ाई कर सकता है और तुम्हारा याद दिला सकता है। तू कभी मिट नहीं सकती, है ना।
तो तुम कभी मिट नहीं सकती। तुम हो कि तुम शहीद हो गए हो, लेकिन तुम कभी नाश नहीं हो सकती। ऐसी रहा एकदम सूरबीर वाली, एकदम हिम्मत वाली जो रानी, उन्होंने कैसे लड़ाई किया था, यह कहानी हमें बुंदेलखंड के हर आदमी के मुंह से सुनने को मिलता है। इस तरीके से सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने उन्होंने हमें इस कविता के माध्यम से रानी, एक तो हमारे महारथियों ने, जो भी स्वतंत्रता सेनानी है, उन्होंने कैसे लड़ाई किया था उनके बारे में हमें बताया। साथ ही साथ हम लोगों को कैसे लड़ाई करना चाहिए, हमारे जीवन में कैसे काम करना चाहिए, और हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी है उन्होंने कैसे हमें स्वतंत्रता दिलाया था, ये सब वो हमें बताना चाह रही थी। तो इस तरीके से हमें इस वीडियो से स्वतंत्रता सेनानी झांसी की रानी के बारे में पढ़ने को मिला। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को इस पाठ के बारे में समझने में काफ़ी मददगार साबित होगा। इसी के साथ यह वीडियो यहाँ कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।